8ই মে রবি ঠাকুরের জন্মদিন গেল। সেই রবি ঠাকুরেরই ওপরে আমার এইবারের কবিতা। ভাবছি আমি রবি মামার ছবি আঁকতে পেরে গেছি। রবির ছবি আঁকতে গিয়ে রবি ঠাকুরের গল্প এঁকেছি। হাতের তুলি আমার হাতেই ছিল, চোখ ছিল নীল গগনের পরে। মেঘের দলে দেখি রবি ঠাকুর গল্প লেখেন কলম হাতে। মিনি এসে হাজার প্রশ্ন করছে তাকে, কাবলিওয়ালা খুকি বলে ডাকছে বাইরে থেকে। কাবলিওয়ালার ডাক শুনে খুকি যায় দালান পাশে। ছোট্ট খুকি গল্প করে সারা দুপুর কাবলিওয়ালার সাথে। কাবলিওয়ালা খুকির মাঝে নিজের মেয়েকে খোঁজে। কবি রবি দুই পিতার আদর স্নেহ গাথা তার লেখনীতে তুলে ধরে। কাবলিওয়ালা আজকে আবার এসেছে মিনির ঘরে। সেই ছোট্ট খুকি অনেক বড় হয়েছে আজ যে। বিয়ের সানাই বাজছে ঘরে, সেজেছে মিনি বধূর সাজে। তাই দেখে কাবলিওয়ালা রওনা দেয় নিজের মেয়ের কাছে। নমস্কার। इस बार की कविता कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के जन्मदिन पालन करने के उपलक्ष्य पर है। इस बार की कविता कवि गुरु के जन्म दिवस पर उनको स्मरण करके लिखी गई है। कविता का शीर्षक है कवि गुरु रविंद्रनाथ। एक छोटी बच्ची जो कि चित्र बना रही थी, वह आसमान पर उसकी नज़र जाती है और वह आसमान में गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को देखती है। आसमान में बादल के साथ कवि गुरु अपना लेखन से काबुलीवाले को चित्रित करते हैं। काबुलीवाला कोलकाता शहर के रास्ते घाटों में घूम घूम कर काजू किशमिश बेचा करता था। उस समय एक परिवार में जहाँ एक छोटी बच्ची जिसका नाम मिनी था वह रहती थी, वहाँ पर एक बार काबुलीवाला आया तथा काजू किशमिश देकर मिनी को अपना साथी बना लिया। ऐसे ही रोज़ काजू किशमिश देते देते काबुलीवाला उसका दोस्त बन गया और काबुलीवाली मिनी के अंदर अपने बेटी का छवि देखने लगा। कुछ दिन बाद काबुलीवाला की किसी कारण जेल जाना पड़ा और वह जब 20 साल बाद आया तो उसने देखा कि मिनी बहुत बड़ी हो चुकी है। उसके घर में उसकी शादी की तैयारी चल रही है। लेखक काबुलीवाले को एक पिता के रूप में वर्णन करते हैं। काबुलीवाला मिनी के अंदर अपनी बेटी की छवि देखा करता है। इस कविता का अर्थ है